आप अगर फर्स्ट स्टेप पे ही हम रहे, बिकॉज द होल डिबेट इज अराउंड स्टेप 1। वो प्रेसिडेंट कह रहे हैं मैंने कहा था वापस भेज दो, मेरे स्टाफ ने वापस नहीं भेजा और अगलों ने ये डिसाइड किया कि मंजूरी दे दिया और कल सब चैनल्स पे चला कोई दोपहर के वक्त के जी प्रेसिडेंट ने मंजूरी दे दी है। तो वी आर डीलिंग विद ओनली स्टेप 1 एट दिस स्टेज। तो इसमें अगर आप फरमा रहे हैं कि असेंट का मतलब कि प्रेसिडेंट एक्सप्लिसिटली लिखें और साइन करें और प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया और लगता है कोई नहीं कह रहा साइन किया, तो इस सूरत में कैन व्हाट वुड यू सजेस्ट टू द प्रेसिडेंट? क्या प्रेसिडेंट चुप रहें, रिजाइन कर दें, इसकी इन्वेस्टिगेशन करें? व्हाट वुड यू सजेस्ट? नहीं, प्रेसिडेंट को रिजाइन करने की क्या जरूरत है? उनके खिलाफ अफसरों ने जिन्होंने नहीं भेजा उनके खिलाफ इंक्वायरी करें। बट एज फार एज द लीगल पोजीशन इज कंसर्न, दैट इज वेरी क्लियर कि पहले में यू कैन नॉट डीम असेंट, दूसरे में यू कैन डीम असेंट। पहले में इट हैज टू बी एक्सप्रेस असेंट और नो असेंट। ठीक। तो दूसरे में इट हैज टू बी, इट कैन बी, कैन बी डीम्ड। ठीक। तो ये पहले में चूंकि नहीं है, इसको कहते हैं कॉन्शियस ओमिशन। ठीक है, बिल्कुल। तो इत्तेज़ाज़ साहब, जब आप इंटरप्रेट करते हैं जी, तो मकसद ये है जब आप जी सर, आपका व्हाट इज योर कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑन दिस इन टर्म्स ऑफ अ रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट? आप क्या कहेंगे करें? President should get show cause notices to the employees or the officers whom he asked to send the bill back to Parliament. Sending the bill back to Parliament is also no consent. And just send it. उनको पूछें कि क्यों नहीं भेजा? अच्छा, अब एक और बात है, अगर नहीं जाता ये, और अगर 10 दिन गुजर जाते हैं जी और दस्तखत नहीं करता सदर, तो नंबर 1 जो फर्स्ट पार्ट है जी, उसमें आप ये मुतसव्वर कर ही नहीं सकते कि बिल पे दस्तखत हो गए, ठीक, और वो एक्ट बन गया। ठीक। अच्छा, और सिर्फ सेकंड पार्ट पे। जी, तो बात ये है कि एक्चुअली यही हुआ है कि कल कुछ चैनल्स ने कहा मंजूरी दी, कुछ ने कहा दस्तखत किए, प्रेसिडेंट कह रहे हैं मैंने तो दस्तखत नहीं किए। तो श्योरली दिस रिक्वायर्स अ सीरियस इंक्वायरी। अब न मालूम प्रेसिडेंट देते हैं या नहीं, इंक्वायरी करवाते हैं या नहीं, क्योंकि ये भी तो है ना इत्तेज़ाज़ साहब के सारे चैनल्स को कल दोपहर से पूरे पाकिस्तान को पता है बिल्स प्रेसिडेंट ने मंजूर किए। प्रेसिडेंट ने आज कोई जाके सुबह 10, 11, 12 बजे उन्होंने ये ट्वीट किया, उससे पहले शायद प्रेसिडेंट को पता ही नहीं था। कैसे हो सकता है उन्हें पता ना हो? ये जो तमाम इसके बिल के राउंड के प्रेसिडेंट ने साइन किया या नहीं, एक सवाल ये बार बार उठ रहा है कि जी क्यों प्रेसिडेंट को भी ख्याल आए? तो कुछ लोगों का कहना है कि क्योंकि इनके लीडर को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत यानी कि फिर से उनको कहा कि जी हिरासत में लिया, प्लस शाह महमूद कुरैशी साहब को और असद उमर साहब को। इत्तेज़ाज़ साहब, वेरी क्विकली, इसमें साइफर से कोई मुंसलिक है मामला? ये नसीम, ये तो बिल्कुल बेहुदा चार्ज है, मैं आपको बता दूं। ये अगर लोग पढ़ लें, एक सिंपल सी बात है, अगर आप ओथ ले लें, ओथ जो प्राइम मिनिस्टर ने लिया हुआ है जी, वो ओथ कहते हैं, एंड आई विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration and shall become known to me as Prime Minister, except as may be required for the discharge of my duties as Prime Minister. So who is to decide कि ये साइफर जाएगा, पब्लिक नॉलेज हो कि ना हो? वो इज द प्राइम मिनिस्टर। जो फेडरल मिनिस्टर है उसका भी जरा वो देख लें। फेडरल मिनिस्टर वो कहता है दैट आई विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट वगैरह। आगे कहता है except as may be required for the due discharge of my duties as federal minister or a minister of state, or as may be specially permitted by the prime minister. Now the prime minister is the person, the chief executive officer of the under the constitution, to determine कि ये public होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. There is no question of a criminal charge being brought against the, हाँ politically wrong हो सकता है,
पॉलिटिकली आप उसको कह सकते हो कि ये आपने क्यों किया, बट लीगली लॉ में आप उसको चार्जशीट नहीं कर सकते ऑन दिस, एंड दिस विल बी ए फॉल्स एंड अ मलिशियस प्रोसिक्यूशन। इर्तिज़ा साहब, ये आपने फरमाया कि पहली स्टेज में जब तक प्रेसिडेंट साइन ना करें तो वो बन ही नहीं सकता एक्ट, और प्रेसिडेंट साहब जो कह रहे हैं उनकी ट्वीट में बड़ी क्लियरली उन्होंने कहा है कि many times I asked my staff whether the bill had been returned and they assured me it had। तो एक तो क्लियरली प्रेसिडेंट कह रहे हैं जी मैंने साइन तो किया ही नहीं, और रिटर्न करने का मकसद यही था कि वो उनके कहने के मुताबिक रिटर्न का मतलब था आई हैव नॉट एक्सेप्टेड इट। तो थोड़ा सा इसको बताइएगा कि आप इसको कैसे देखते हैं। ये आपने चूंकि इसकी इतनी अहमियत दी है, मैंने ये आइन हासिल कर लिया इस दौरानिए में। जी जी, ये सेक्शन 70 आर्टिकल 75 है जी। आर्टिकल 75 ये कहता है व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट द प्रेसिडेंट शैल विद इन 10 days असेंट टू द बिल। जी, ये उन्होंने दस्तखत कर दिए, ठीक। अब ये बिल एक्ट बन गया, ठीक। सिंपल। इन केस ऑफ अ बिल अदर देन अ मनी बिल, रिटर्न द बिल टू द मजलिस शूरा पार्लियामेंट with a message requesting that the bill or any specified provision thereof be reconsidered and that any amendment specified in the message be considered। अब ये उन्होंने वापस अभी दस्तखत नहीं किए। अब यहाँ कहीं नहीं आया कि अगर वो दस्तखत नहीं करते तो वो बिल जो है वो एक्ट हो जाएगा वो 10 दिन के बाद, यहाँ नहीं आया। सर इफ आई मे इर्तिज़ा साहब इफ आई मे उसी पे जो आपने 1A पढ़ा भी लिखा है विद इन 10 days असेंट टू द बिल। अच्छा, अब इसमें जो दूसरी एक आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं लोग, वो कह रहे हैं जी जब उन्होंने वापस नहीं किया तो असेंट हो गया तो उसको एक्सेप्ट कर लिया एज असेंट, क्योंकि 1A में ये नहीं लिखा कि असेंट का तरीक़ाकार नहीं बयान किया। इस पे जरा रोशनी डालिएगा प्लीज। इसमें अब ये वापस नहीं हुआ अगर, और इसमें अगर किसी एहलकार की या अफसर की कोताही है, मैं उस पर भी नहीं जा रहा हूँ, अभी ये अस्यूम कर रहे हैं कि सदर ने उसको वापस भेज दिया। ठीक है जी, लेकिन और गया कोई कमेंट नहीं दिया और वापस गया ही नहीं, अभी छोड़े, वो फर्ज करो। अच्छा, फर्ज करें, ठीक है। नहीं, आप उसको, अच्छा अगर गया ही नहीं जी तो फिर तो दूसरी स्टेज अभी आ ही नहीं सकती। तो अगर पहली स्टेज पे गया नहीं तो आएगी अगर वो, हाँ सर, अच्छा, पहली स्टेज पे गया नहीं तो फिर अप्रूव हो गया? नहीं, अप्रूव नहीं हुआ। अप्रूव तो यहाँ कहीं नहीं कहते कि अप्रूव होगा करेगा। ये तो आके डीम अप्रूवल आपने तसव्वुर करना है अप्रूवल का, जबकि प्रेसिडेंट ने दस्तखत नहीं किए। वो किस वक्त है? दूसरी स्टेज पे। व्हेन द प्रेसिडेंट हैज रिटर्न्ड अ बिल टू पार्लियामेंट it shall be reconsidered by the parliament in a joint sitting, and if it is again passed with or without majority of the members, both houses present and voting, it shall be deemed for the purposes of the constitution to have been passed both houses and shall be presented to the president, and the president shall give his assent within 10 days, failing which such assent shall be deemed to have been given। ठीक। अब कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्शियस ओमिशन या कॉन्शियस एडिशन का कॉन्सेप्ट है व्हेन इंटरप्रेटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये देखें कि ये जो 75A है जी, व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट द प्रेसिडेंट शैल विद इन 10 days असेंट टू द बिल। बस ये इसका बताइए जरा इर्तिज़ा साहब, व्हाट डज दिस मीन? जी, अब अच्छा, इसको एकदम कंपेयर करें ना, एकदम शैल असेंट टू द बिल। अब इसको एकदम कंपेयर करें टू द लास्ट लाइंस ऑफ क्लॉज 2, जी, लास्ट लाइन जी, एंड द प्रेसिडेंट शैल गिव हिज असेंट विद इन 10 days, जी, फेलिंग विच
failing which such assent shall be deemed to have been given. ये अल्फाज नहीं है पहले में. जी, बट उसका मतलब क्या हुआ ये? असेंट, इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर प्रेसिडेंट नहीं करता उसको दस्तखत नहीं करता, असेंट नहीं देता. असेंट होती है बाय एक्सप्रेस. कोई ज़बानी कलामी नहीं कह देना कि जी मैंने मंजूर किया. इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड. अगर वो दस्तखत नहीं करता बिल पे, अपनी असेंट देखे कि आई असेंट एंड मोहम्मद आरिफ अलवी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, मोहर लगी हो, वो अगर लग जाए 75A पे, 1A पे, जी, तो वो बिल बन गया. पर अच्छा, अगर नहीं लगी जी जी, तो आप एक मिनट देखें, अगर नहीं लगी जी, तो 70 आफ्टर द टू हाउसेज हैव वोटेड, ठीक, आफ्टर द टू हाउसेज हैव वोटेड, फिर प्रेसिडेंट पे पाबंदी है. जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है. प्रेसिडेंट का वीटो शीटो नहीं रहा. बिल्कुल, इत्तेजार अब तो क्या है, साहब, एंड जी, द प्रेसिडेंट शैल जी, गिव हिज असेंट, सही बात है. फेलिंग व्हिच जी, जी, सच असेंट शैल बी डीम्ड. जी, तो इत्तेजार साहब इसीलिए मैं कह रही इससे थी, पहले जी,